गांव का नाम था अमरपुर। बाहर से देखने पर यह गांव बिल्कुल शांत लगता था, लेकिन इस शांति के नीचे दबे हुए थे दर्द, संघर्ष और अनकहे जज्बात। मिट्टी की गलियों में चलते कदम भले धीमे थे, पर हर इंसान के दिल में एक तूफान चलता रहता था। अमरपुर के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में हर शाम सूरज ढलते ही एक दिया जलता था। उस दिए की लौ जैसे कहती थी, हालात चाहे जैसे हों, उम्मीद बुझनी नहीं चाहिए। उस घर में रहने वाली औरत बहुत कम बोलती थी। उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, लेकिन आंखों में सालों की थकान और इंतज़ार साफ झलकता था। उसका पति शहर में मजदूरी करता था। ईंटें ढोते ढोते उसके हाथ सख्त हो चुके थे, लेकिन दिल अब भी अपने घर के लिए धड़कता था। महीने महीने बाद जब वह घर लौटता तो बच्चों की आंखों में खुशी और औरत की आंखों में सुकून भर जाता। लेकिन वह सुकून ज़्यादा दिन नहीं टिकता। जिम्मेदारियां उसे फिर शहर बुला लेती। गांव वाले कहते थे, बहुत मजबूत औरत है, लेकिन कोई यह नहीं समझता था कि मजबूरी इंसान को मजबूत बना देती है। हर रात वह दिए के पास बैठकर मन ही मन कहती, भगवान, बस इतना साथ देना कि बच्चों का भविष्य अंधेरे में न जाए। उसी गांव में एक नौजवान रहता था, पढ़ा लिखा, समझदार और संवेदनशील। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात छोटे। वह सुबह खेतों की तरफ देखता और खुद से कहता, क्या मेरी जिंदगी भी बस यहीं तक सिमट कर रह जाएगी? माँ की दवाइयाँ, घर का खर्च और समाज के ताने सब उसके कंधों पर थे। कई रातें ऐसी होती जब वह छत की ओर देखते हुए खुद से सवाल करता, अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो पढ़ाई किस काम की? लेकिन अगली सुबह फिर वही चुप्पी, वही समझौता। एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। खबर आई कि शहर से एक बड़ी कंपनी आने वाली है। गांव की ज़मीन खरीदी जाएगी। लोगों की आंखों में सपने चमक उठे, पक्के मकान, नई बाइक, शहर जैसी जिंदगी। लेकिन सपनों के साथ साथ लालच और डर भी गांव में दाखिल हो गया। कुछ ताकतवर लोग पंचायत के सहारे कमज़ोर लोगों पर दबाव बनाने लगे। कहा गया, आज नहीं बेची तो कल कुछ भी हाथ नहीं आएगा। रिश्तों की जगह सौदे होने लगे। इंसान की कीमत कागज़ों में तौली जाने लगी। उस औरत के घर की ज़मीन भी निशाने पर थी। उसे बुलाकर कहा गया, सोच लो, अकेली औरत हो, ज़्यादा अड्डोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। उसने पहली बार आंख उठाकर जवाब दिया, नुकसान तो रोज़ हो रहा है, अब डरने को कुछ बचा ही नहीं। रात को वह दिए के सामने बैठी बहुत देर तक रोती रही। दिया जैसे उससे कह रहा हो, अगर आज झुक गई तो कल खुद से नज़र नहीं मिला पाओगी। उसने आंसू पोंछे और मन ही मन फैसला कर लिया। नौजवान यह सब देख रहा था। उसने देखा कि कैसे सच को दबाया जा रहा है। उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी। उसने खुद से कहा, अगर आज चुप रहा तो जिंदगी भर शोर रहेगा अंदर। पंचायत का दिन आया। पूरा गांव जमा था। हवा में अजीब सा तनाव था। सबकी नज़रें उस औरत पर थीं। पंचायत के लोग बोले, आखिरी फैसला बताओ। उस औरत की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। मैं गरीब हूँ, कमज़ोर नहीं। मेरी ज़मीन मेरा आत्मसम्मान है, डर के सौदे में नहीं बिकेगी। भीड़ में फुसुर फुसुर शुरू हो गई। तभी नौजवान आगे आया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, अगर यह सौदा इतना साफ है तो डर क्यों दिखाया जा रहा है? उसने सारे कागज़, सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ शर्मिंदा। पंचायत में पहली बार सच की आवाज़ गूंजी। देर तक बहस चली। आखिरकार फैसला बदला गया। दबाव खत्म हुआ। उस दिन गांव में सिर्फ ज़मीन नहीं बची, कई लोगों का आत्मसम्मान भी बच गया। लोगों ने समझा कि खामोशी हमेशा समझदारी नहीं होती। कुछ महीनों बाद वही औरत अपने घर के सामने मुस्कुराते हुए दिया जला रही थी। इस बार दिए की लौ और ज़्यादा रोशन थी। उसका पति घर लौट आया था। उसने कहा, तुमने जो किया वह हिम्मत में शहर में भी नहीं जुटा पाया। नौजवान शहर जाने की तैयारी कर रहा था। इस बार मजबूरी से नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जाते वक्त उसने कहा, मैं यहाँ से भाग नहीं रहा, मैं लौटने लायक बनकर जाऊँगा। अमरपुर अब भी वही गांव था, लेकिन लोगों की सोच बदल चुकी थी। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी हिम्मत पूरे गांव की कहानी बदल देती है। और यही ज़िंदगी का असली ड्रामा है, जहां हर किरदार परख लिया जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।